बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। इसमें कंसीडर द फंक्शन, इस फंक्शन को समझें। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। तो जी ऑफ एक्स एम एक्स स्क्वायर प्लस एन के बराबर है। वेयर एम एंड एन आर कॉन्स्टेंट नंबर, जबकि एम और एन कॉन्स्टेंट नंबर है। मतलब ये कि 1 2 3 4 वगैरह हैं। इफ़ जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 20, जी ऑफ 4 पहले 20 है और फिर जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन एन। तो हमने दोनों को यूज़ करना है अलग से। पहले इसको यूज़ कर लेते हैं, बाद में इसको यूज़ कर लेते हैं और इस तरह से एम और एन की वैल्यू बता देता हूँ। तो ये स्टूडेंट देखें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन हमने लिख दिया। तो इसमें उसने जो हमें पहला फंक्शन दिया था वो था जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 20। जी ऑफ 4 उसने हमें पहले 20 दिया है, तो हम इसको यूज़ करते हैं और यूँ वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें असल में एन की भी वैल्यू बतानी है और एम की वैल्यू भी बतानी है, दोनों की वैल्यू ढूंढ कर बतानी है। तो पहले हम इसको यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 4। तो इधर एम एक्स की जगह पर यहाँ पर भी 4 ज़ाहिर पुट करेंगे। जब इधर एक्स की जगह 4 आ गया तो इधर भी 4 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एन सेम का सेम रहा। अब जी ऑफ 4 ऐसे ही रहेगा। जी ऑफ 4 की वैल्यू सॉरी उसने बताई हुई है 20, जी ऑफ 4 की वैल्यू 20 पुट करते हैं। तो जो स्टूडेंट देखें, जी ऑफ 4 उसने कहा था 20 है, तो वो मैंने 20 लिख दिया। एम ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा और 4 का स्क्वायर निकालना है। तो 4 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो आप लोग निकालना पहले भी सीख चुके हैं। 4 2 दफ़ा आपको लिखना होगा, तो क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है इस वजह से 4 4 जा 16, तो 16 आपके पास आंसर आएगा। तो लिहाजा इसकी जगह पर आप लिख दो 16 प्लस एन सेम का सेम लिख दिया। अब ये जो 20 है वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन m को 16 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 16m ऐसे प्लस n। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 करके आप छोड़ दें अभी फ़िलहाल, और दूसरी इक्वेशन निकालने की कोशिश करें। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए फिर आप जी ऑफ एक्स फिर से लिखोगे इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। हमने फंक्शन को दोबारा से लिखा और दूसरी बार उसने हमें कहा कि जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने अब x की जगह पर क्या पुट करना है 0। x की जगह पर ये वाला 0 ला कर लिख दिया और m ऐसे ही रहा और x की जगह पर फिर से 0 आ गया और यहाँ पर n ऐसे ही रहा। अब g ऑफ 0 क्या है वो 5 है, तो उसकी जगह लिख देते हैं हम 5। तो यहाँ पर लिख दिया 5 और ये m और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर ज़ाहिर है 0 ही होता है। इसका स्क्वायर निकाल कर देख लें आप, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर क्या रहना है 0 ही रहना है। तो लिहाजा इसका आंसर तो 0 ही आया, प्लस n ऐसे का ऐसे ही रहा। अब 5 ऐसे रहा, m को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो लिहाजा ये तरह फैक्टर 0 हो गया, इसे लिखते ही नहीं है, हम सिर्फ n लिख देते हैं। n इज इक्वल टू 5, n का आंसर तो 5 आ चुका है। अब हमें m का आंसर ढूंढना है। तो m का आंसर ढूंढने के लिए आप ये वाली जो इक्वेशन है वो अपनी पिक कर लें। तो इस इक्वेशन को हमने पिक किया, यहाँ पर लिख दिया 20 इज इक्वल टू 16m प्लस n। तो अब क्योंकि n का आंसर 5 आ चुका है, तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि 16m ऐसे ही लिख लेते हैं और n का जो आंसर आया ना 5 वो इसकी जगह पर लिख देते हैं, 5 लिख दिया n की जगह पर। अब प्लस का 5 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 5 हो जाएगा, तो लिहाजा 20 माइनस 5 बन जाएगा और इधर से 16m ऐसे ही रहेगा। अब क्योंकि 20 में से 5 निकालना होगा, जब 20 में से 5 निकालते हैं तो क्या मिलना है आपको 15 मिल जाना है। तो इधर से 16m ऐसे ही रहा। अब क्योंकि 16m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें अकेला m चाहिए, तो लिहाजा हमें 16 को यहाँ से उतारना होगा। m को अकेला छोड़ दें, 16m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वजह से दूसरी तरफ जब आएगा तो डिवाइड होने लग जाएगा। तो 15 को आप डिवाइड कर दोगे 16 के साथ, तो यूँ हमारे पास m का आंसर भी आ गया। तो डियर स्टूडेंट दोनों हमने आंसर निकाल लिए हैं। m का आंसर पहले लिख देते हैं, m 15/16 है और n क्या है, n है 5। तो इस तरह से दोनों हमने आंसर ढूंढ लिए। अब आप अगर चेक करना चाहते हो तो इनको चेक भी कर सकते हो कि ये आंसर सही है कि नहीं। तो जो हमारी इक्वेशन बनी हुई है उसको पिक करो आप, अगर चेक करना चाहते हो इस इक्वेशन को आप पिक कर लो और इसके अंदर वैल्यू पुट करके इनको चेक कर लो। तो ये मैं इक्वेशन यहाँ पर नीचे लिखने लगा हूँ ताकि चेक भी कर दूँ। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं 20 इज इक्वल टू 16m
प्लस n। तो ये जो मेरी इक्वेशन आई थी ये वाली 20 इज इक्वल टू 16m प्लस n, वो मैंने पिक कर ली। तो उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। 20 तो सेम का सेम रहेगा, 20 सेम रहा, 16 ऐसे का ऐसे रहेगा। m की वैल्यू क्या आई है 15/16। तो m की जगह पर मैंने ये 15/16 लिख दिया, ब्रैकेट में प्लस का साइन ऐसे का ऐसे रहा, n की जगह पर 5 लिख दिया। अब तो डियर स्टूडेंट देखें ये 16 इस 16 के साथ कट सकता है, तो जो बाकी बचा हुआ ले देते हैं 20, 15 प्लस 5, ये 15 लिख दिया, ये प्लस का 5 लिख दिया। अब देखो दोनों साइड बराबर आ गई हैं, इधर भी 20 है, 15 प्लस 5 इधर भी 20 है। तो दोनों तरफ बराबर आकर प्रूव करता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।